नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में बात करें तो सीधे तौर पर हम तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि आज कहेंगे नहीं। देखिए आप, जब 100 रुपये पेट्रोल हुआ था तब कहा जाता था कि पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है, लेकिन आज देखिए आप 110 रुपये पेट्रोल हो चुका है, 110 रुपये 33 पैसे। ये जब 100 रुपये हुआ था तब आग लगने की बात कही गई थी। भाई हम दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर जो आप रेट देख पा रहे हैं, बस 100 रुपये से थोड़े से कम है, 95 पैसे कम है। 99.05 रुपये पर लीटर डीजल पहुंच गए, यानी अब डीजल की कीमतें भी 100 रुपये होने जा रही हैं। और किस तरह से जो है पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पेट्रोल जो है बहुत महंगा है। देखिए हम दूसरे प्रदेशों की बात करें, ये कहा जा रहा है कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिरकार जो दूसरे प्रदेश हैं वहाँ पर पेट्रोल कितना है। देखिए हम मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो पेट्रोल फिर राजस्थान में, वहाँ पर 108 रुपये लीटर पेट्रोल है, महाराष्ट्र में 107 है। और यदि हम हरियाणा यूपी की बात करें तो वहाँ पर 100 रुपये से नीचे पेट्रोल है। छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल है, 99.62 रुपये पर लीटर पेट्रोल है। यानी छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की बात करें तो पेट्रोल मध्य प्रदेश की तुलना में काफ़ी सस्ता है। झारखंड में 96 रुपये लीटर पेट्रोल है और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो 87 रुपये लीटर पेट्रोल है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो 110 रुपये लीटर पेट्रोल मध्य प्रदेश में है। लोग जानते हैं। कैसे चल रहा है आपका कामकाज? हमारा सर ठीक चल रहा है, जो भी चल रहा है। ठीक, लोग लड़ते हैं कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। आपसे ही लोग लड़ने लगते हैं। हम लोग तो बोलते हैं रोज बढ़ा रहे हो, हम थोड़ी बढ़ा रहे हैं, कंपनी बढ़ा रही सर। कंपनी बढ़ा रही है, आप नहीं बढ़ा रहे हैं, ये जाहिर तौर पर लोगों को देख सकते हैं। क्या हाल है भी आपका? बढ़िया 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 है जी। कितने लीटर है रुपए? अब आप तो देख ही रहे हैं, जनता एकदम बिल्कुल परेशान हो गई है। अब ठीक है, सरकार जो भी कर रही है, लेकिन ऐसे तेलों के रेट बढ़ाना, चूँकि सबसे ज़्यादा टू व्हीलर से कॉमन मैन दौड़ रहा है। बड़े आदमी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ों पर जहाँ पर बड़े बड़े लोगों को टैक्स दे सकते हैं, उनको अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पर करके जैसे गरीब लोगों के लिए छोटी चीज़ें कम करके वो करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल ज़्यादा महंगे करके ये गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब तो पूरे देश में सबसे महंगा मध्य प्रदेश में है? हाँ, चूँकि मैं यूपी में भी पेट्रोल भराया था अभी पिछले महीने। वहाँ 10 रुपये कम है और हमारे मध्य प्रदेश में 10 रुपये ज़्यादा है। तो क्या दोनों जगह की गवर्नमेंट में अंतर है क्या? दोनों जगह की एक ही पार्टी की सरकार है, तो हमें लगता है कि दोनों जगह सेम कर दें तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में 111 रुपये चल रहा है और वहाँ पर 102 रुपये, 100 रुपये चल रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये मेरा सवाल। देखिए मध्य प्रदेश की जनता की बात करें तो बाखूबी उनको ये भी पता है कि मध्य प्रदेश में यदि पेट्रोल 110 रुपये लीटर है तो उत्तर प्रदेश में कितना है, दूसरी जगह कहाँ पर है। ये सवाल है, जनता उठा रही है, लोग उठा रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप कैसे आना हुआ आपका? अच्छा, साथ में हैं आप भी। ऐसा पेट्रोल पंप के मैनेजर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सर, रेट थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, हर दिन हो रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, रेट हर एक दिन 2 दिन के अंतर में बढ़ रहा है, 25 पैसे 30 पैसे। तो अभी बीच में कुछ कम हुआ है क्या? कम तो नहीं हुआ था, बीच में 1-1.5 महीना पहले थोड़ा सा 40-50 पैसे कम होकर के फिर स्थिर हो गया था रेट, ना बढ़ रहा था ना कम हो रहा था। हाँ। अभी लेकिन पिछले 5-7 दिन से फिर बढ़ना शुरू हो गया है रेट। देखिए पिछले 5-7 दिन की बात करें तो पेट्रोल में जो रेट है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? पेट्रोल और डीजल ठीक है रेट? मुस्कुरा दिए आप तो। सभी ठीक है, अब क्या है? कुछ नहीं कर सकते है ना, पेट्रोल तो ज़रूरी है। नहीं, रेट तो कम होने चाहिए। अब वो कितना ही महंगा हो जाए, लेकिन भरवाना तो पड़ेगा। अपन को चढ़ाना पड़ता है, लेकिन सरकार तो थोड़ा सा चाहिए कि ये डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा। आम व्यक्ति तो टू व्हीलर पेट्रोल से ही चलता है। डीजल और पेट्रोल से महंगे होने से सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम यही होती है ना। तो महंगाई उसके कारण मैन बढ़ती है। और जैसा कि अपन कंपेयर करें और जैसा सुनने में आ रहा, आर्टिकल वगैरह पढ़ के देखने में लगता है कि रेट कम हो सकते हैं।
लेकिन गवर्नमेंट कर नहीं रही। गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है काम। बिल्कुल कर सकती है। मतलब जैसे पहले सब्सिडाइज वगैरह होता रहा, पहले जो होता रहा वो नहीं हो रहा है ना, तो उसके कारण अगर पहले सरकार गवर्नमेंट मैनेज कर रही थी, पहले करते रहे, तो अगर वैसे मैनेज करेंगे तो हो जाएगा डेफिनेटली, मतलब रेट कम होगा। देखिए लोग बिल्कुल जानते हैं बारीकियाँ कि यदि जो है लोग गवर्नमेंट चाहे तो कम हो सकता है। मैडम आप भी क्या पेट्रोल डलवाने आए? डलवा लिया। कितने रुपए लीटर है? अब जो भी है डलवाना तो पड़ेगा ही ना, 200 रुपये हो जाए, 100 रुपये हो जाए, 50 हो जाए। क्या इसे मजबूरी कहेंगे हम? क्या पूरी कहेंगे, अब पैदल तो जा नहीं सकते ना हर जगह। दिल्ली जैसे मेट्रो तो है नहीं यहाँ पे कि कार्ड बनवा लो और चले जाओ। मेट्रो सिटी देखते कब बनती भोपाल, वैसे जरूरत तो है नहीं मेट्रो को, मेट्रो सिटी ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। कुछ नहीं है। अब आप बताइए ना कहाँ ऑप्शन है यहाँ पे? ज़्यादा दूर जाना है, साइकिलिंग करके भी नहीं जा सकते, कैसे जा सकते? अब जो वर्किंग है, जिनको रोज़ अप डाउन करना है, यहाँ से किसी को अब कोई मंडीदीप साइकिल से थोड़ी ना जाएगा। इको फ्रेंडली ये सब बोलते हैं। पेट्रोल तो चले, वो बैटरी वाली एक्टिवा आ गई है, वो सब तो सबके पास 2 लाख रुपए नहीं है ना। तो जिसके पास नॉर्मल है वो तो 50-60 हज़ार की एक्टिवा या बाइक लेके ही फिर अप डाउन करेगा, और बाइक और एक्टिवा तो पेट्रोल से ही चलती है। देखिए आपके शब्दों में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं आप। कर भी क्या सकते हैं, गुस्सा भी अंदर ही रख सकते हैं, आप बोल के निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, चाहे गुस्से में रहें, चाहे खुश रहें, चाहे जैसे भी रहें। देखिए आप मध्य प्रदेश के लोगों को सुन रहे हैं। जाहिर तौर पर जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, एक जो दूसरी बड़ी हम बात करें मध्य प्रदेश में कि यहाँ पर जो मेट्रो की बात कही आपने, ऐसा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है कि यदि पेट्रोल यूज़ नहीं करें हम तो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ है मुझे बताइए? दिल्ली में वहाँ पे तो फिर भी बस सुविधा फ्री है। यहाँ तो बस सुविधा लड़कियों के लिए, लड़कियों की नहीं है, बट यहाँ तो बस भी यहाँ पे पेड ही है ना। यहाँ पे क्या कुछ दिया है यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने? फर्स्ट वेव आया था तो चिरायू में फ्री में हो रहा था कोविड का, सेकंड वेव में पैसे लगने लगे, ऐसा क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं? करवा रहे हैं ना अब लोग, मरता हुआ थोड़ी ना छोड़ेंगे अपनी फैमिली को, करवाना पड़ेगा उनको इलाज, चाहे लाखों लगे चाहे कुछ भी लगे। अकेले पेट्रोल की बात नहीं है, हर जगह से मार है। कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जिसको रहना है रहेगा, जिसको कहते हैं ना कि गांव से शहरीकरण हो गया, शहरीकरण से अब विदेशीकरण होगा मेरे ख्याल से शायद, इसलिए सब भग रहे हैं बाहर। इसलिए कहते हैं ना कि बाहर का पैसा सबको रास आ रहा है, इसलिए रास आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पैसा खाने वाले ज़्यादा बैठे हैं और कुछ कोई कर नहीं सकता है यहाँ पे। देखिए लोगों को सुनिए आप, बारीकियाँ समझिए। जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं ना, वो अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। अभी तो हम 2 व्हीलर वालों से बात कर रहे थे, आप तो कार से आए हैं, आपको तो नहीं लगता पेट्रोल डीजल महंगा? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया भाई, क्या करें, गाड़ी चलाना डलवाना तो पड़ेगा ही ना। आप तो 4 व्हीलर से घूम रहे, पैसे वाले होंगे। नहीं भाई, मैकेनिक वर्कशॉप है मेरा MP नगर के ऐसा? अंदर। जी हाँ, होटल सुनन ग्लास के पीछे मैकेनिक वर्कशॉप है मेरा। तो क्या कहें, ये 4 व्हीलर वाले भी जो मेंटेन करते हैं परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है। हर पर डे की कहते हैं 2 से 3 कंप्लेंट आती है कि भाई मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। अब एवरेज कैसे देगी जब पेट्रोल इतना महंगा है? तो उनको एवरेज का क्या बोलते हैं? उनका ये बोलना है कि भाई 2 से 3 कस्टमर पर डे आते हैं, हाँ। भाई मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है। तो एवरेज, और फिर मैं उनको यही सेटिस्फाई करता हूँ, यही सजेशन देता हूँ कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, एवरेज तो आपकी गाड़ी दे रही है, ट्यूनिंग सही है, सब कुछ सही है, इंजन परफॉर्मेंस सही है, हर चीज़ सही है आपकी, पर पेट्रोल महंगे के चक्कर में आपको एवरेज समझ में नहीं आ रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि एवरेज कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो तो लोग तो यही बोलते हैं ना कि 1000 के पेट्रोल में 1000 के डीजल में इतनी चलती गाड़ी। अब उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई पेट्रोल महंगा है, उसमें कैसे क्या एवरेज देगी गाड़ी। देखिए आप एक ये बात निकल कर नई सामने आई है कि अब लोग एवरेज को लेकर भी कन्फ्यूज होने लगे हैं। दरअसल जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं और उसके कारण ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। लोग ये मानते हैं कि जितना 100 रुपये के और 1000 रुपये के पेट्रोल डीजल जितनी गाड़ी चलती थी, कि भैया ये ऑटो तो पेट्रोल से ही चलता है। जी सर, पेट्रोल गाड़ी है सर। तो आप साइड में आइए ना, थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर, पीछे जाम न लगे। पेट्रोल गाड़ी है, जी सर। ठीक चल रहा है आपका? सर क्या चल रहा है, आप देख रहे हो सर, 112 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया था सर। उसमें इंसान कमाएगा क्या सर? 100 रुपये की सवारी लेके जाते तो 80 रुपये का पेट्रोल जल जाता, उसमें 20 रुपये तो बचता है साहब। और किराए की गाड़ी कोई चलाता है सर, वो कहाँ से देगा? घर में 2-2 3-3 बच्चे सर, कैसे क्या करेंगे? सब कुछ समझ में ही नहीं आता। मीठा तेल देख लो आज सर, जहाँ 80 रुपये किलो। आपने किराया बढ़ा दिया होगा? काहे का सर, कोई किराया नहीं साहब। जिससे 100 रुपये बताओ तो ये बोलते हैं कि भैया 60 रुपये में जाते हैं। इंसान क्या करेगा? लोगों को आदत है पुराने किराए से चलने की।
सर जो पुराने ग्राहक है सर उनको फिर भी मैनेज करके अपन छोड़ देते हैं, लेकिन सर कुछ नई नई सवारी ऐसी मिलती है कि सर उसमें अपन को पेट्रोल तक का पूरा नहीं मिलता। और आगे क्या करेगा सर इंसान, पता नहीं कहाँ तक की महंगाई जाएगी। और आपको क्या लग रहा है पेट्रोल कहाँ तक जाएगा? सर पेट्रोल का तो कुछ बता नहीं सकते सर, जहाँ 75-80 रुपये लीटर पेट्रोल आज 110 रुपये हो गया, और आगे की क्या बताएंगे। भैया क्या हाल है, आपका क्या हाल है? ठीक है, देखिए इशारा समझिए आप, क्योंकि शब्द जो हैं शब्द नहीं निकल रहे हैं, कई लोगों की हालत ऐसी है। और चलिए एक बार फिर पेट्रोल पंप की ओर इशारा करते हैं। क्या भैया क्या हाल है आपका? सब बढ़िया सर। बढ़िया चल रहा है? जी जी बढ़िया चल रहा है सर। गाड़ी चालू करेंगे तो पेट्रोल तो चलने लगेगा। पेट्रोल चलने लगे। ठीक है, पेट्रोल के रेट तेज है साहब, हैं? तेज है, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा हमारे जा रही है, महंगाई अब आवक आए देखो सर, आए में वही है 300-400 रुपये, और पेट्रोल 110 रुपये लीटर। आदमी क्या खाएगा क्या बचाएगा? महंगाई की देखते आए तो कुछ भी नहीं है साहब। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं आप? मैं सर 2009 से कर रहा हूँ, 2009 से 2021 हो गई। अब इसमें क्या विकास होगा? तो फिर तो उस हिसाब से आपकी तनख्वाह भी बढ़ी होगी। नहीं, तनख्वाह ज़्यादा कोई खास नहीं बढ़ी, महंगाई के देखते 12,000 रुपये इसका होता। कितने का पेट्रोल जला देते हैं आप? पेट्रोल 1 लीटर 2 दिन चलता है साहब, 110 का 2 दिन। दिक्कत तो है, परेशानियां तो हैं। बहुत दिक्कतें हैं, परेशानी है बड़ा, बहुत दिक्कत है। जिसके पास अब सर मीठा तेल लेने जाओ 150 रुपये, पेट्रोल न पाओ तो 110 रुपया, 6,000-7,000 रुपये तनख्वाह है। आदमी क्या खाएगा क्या बचाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा? समय हो जा रही है। 94 में नौकरी किया, 783 रुपया मिलती थी। 783 रुपया में 500 रुपये में बचा लेता था, 500 रुपया घर भेज देता, 250 रुपये में खर्चा चल जाता था। आज वही पैसा 6,000-7,000 रुपया मिल रहे हो। 7,000 रुपये आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा? गाड़ी से निकलो तो 2-3 हज़ार तो उसी में चले जाएंगे पेट्रोल। उसे चला जाता है, 3,000 रुपये तो ही चला जाता है। क्या करेगा आदमी? मरे भूखा, मर रहा है भूखा। आज के घर घर तो बेरोजगारी है। आपको लग रहा है कि अब पेट्रोल की कीमतें अब रुक जाएंगी, थम जाएंगी? कभी नहीं थमेगी साहब। तो नहीं लगता साहब, देखो कोई चीज़ बढ़ता है तो कभी नहीं थमता। कोरोना भी एक तरीके से गया ही सा है। हाँ। कोरोना टाइम में महंगाई थी, चलो भाई शॉर्टेज है, अब तो शॉर्टेज पूरा हो चुका। कोरोना बीमारी कम हो गई, तब तो नॉर्मली कम होना था, लेकिन नहीं हुआ। जो चल रहा है। अच्छा, आपके पास तो ये लाइसेंस गन होगी ना? हाँ, तो आपको तो ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए। अभी जा रहा हूँ वेस्ट बेंग 2 बजे से 10 बजे तक, 12,000 रुपये सैलरी रहेगी 8 घंटे। 12,000 में पेट्रोल भी देखो। और यदि आपके पास गन नहीं होती और 6,000 मिलता तो कितना? 6-7 हज़ार 12 घंटा की। 12। मैं कर रहा हूँ ना, मैं खुद स्वयं कर रहा हूँ। आप खुद करते हैं? मैं कर रहा हूँ ना, मैं नौकरी कर रहा हूँ। 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ तो सीधी 8,000 रुपया दे रहे हैं बस। हाँ, चल जाता है, गुजारा हो जाता है। गुजारा क्या होता है? हर महीना भीख मांगना पड़ता है। इससे मान लो, उससे कर्जा लो, उससे लो, जब आए तो फिर उसको दो, फिर उससे कर्जा लो। वही तो स्थिति हो रही है। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। 30 दिन है काम क्या? करो, बीच कुछ में नहीं है। इधर से ले लो, उधर से ले लो, उधार ले कर्जा लो, काट के सैलरी आई, मर रहे आपको हैं। दे दिया, इसको दे दिया, बराबर हो गया, फिर वही लेना चालू हो गया। बचत का तो नाम ही नहीं है, बराबर एक समय गुजारा ही हो रहा है। जो तबीयत खराब हो गई, दवाई गोली ले ली तो हो गया, फिर सत्य हो गया, फिर फुर्सत। आदमी डॉक्टर के पास जाए तो सोचता है कि पहले डॉक्टर के पास जाऊँ, कैसे दवाई होगी, कैसे पैसे हैं नहीं है तो बिना डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई गोली लोगे तो पैसे तो लगेगा। जब पैसे नहीं तो काहे को बातें करेगा? तो मरेगा घर भीतर आदमी, और मर रहा है। देखिए, हम भोपाल में निकले हैं और पेट्रोल की बात कर रहे थे। जब पेट्रोल के बीच लोगों से उनकी समस्याएं जानते हैं तो जाहिर तौर पर है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो एकदम खुश हो, खुशहाल हो, चाहे वो रोजगार की बात हो या महंगाई की बात हो। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया है सर। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही सर। हैं? बढ़िया चल रही। एवरेज ठीक ठाक है? एवरेज नहीं दे रही सर गाड़ी। और पेट्रोल ठीक है? रेट उसके तो बहुत बढ़ रहे हैं सर, क्या करें, बढ़ रहे हैं बहुत सारे। कैसे चलाते हैं फिर? क्या करें, करना पड़ता है, मजबूरी का नाम। अरे क्या करें यार। देखिए, आप और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे।
भैया क्या हाल, आपका क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश जी, क्या करते हैं आप? इसमें कम करता हूँ। काम करते हैं, सरकारी नौकरी है? नहीं, डेली बेस। अच्छा अच्छा। पेट्रोल के रेट ठीक ठाक हैं? सर काश ठीक है सर। हैं? खुश हैं आप अभी जो दौर चल रहा है उससे? नहीं नहीं सर, कोई कुछ नहीं है। नहीं है? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? काफ़ी सारी दिक्कतें सर। देखिए आपके पास नौकरी है प्राइवेट हूँ सर मैं। तो तनख्वाह तो आ रही है ना? अरे तो तनख्वाह कितनी मिलेगी? 7,000-8,000 रुपये बस बस। घर का गुजारा ठीक हो जाता है? नहीं सर। नहीं होता? गाड़ी चलाते हैं आप? चलाता हूँ, पेट्रोल डलवाता हूँ। ठीक इधर ही है एवरेज गाड़ी? ठीक है सर। 7-8 हज़ार तनख्वाह है और आप देख पा रहे हैं कि 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। जो लोग अपनी समस्याएं गिना रहे हैं, परेशानियां गिना रहे हैं। साहब आपका क्या हाल है आपका? बस बढ़िया है सर। बढ़िया है जी। कहाँ चल रही है? बस जा रहे हैं सर घूमने। गाड़ी से पेट्रोल से चलती है गाड़ी? पेट्रोल के रेट ठीक है मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। रियली? थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन अभी तो हम देख पा रहे हैं, हम पेट्रोल पंप के मैनेजर से ही बात कर रहे थे, बोल रहे हैं 4 से 5 दिन से लगातार बढ़ रहा है। कहाँ तक जाएगा, क्या आकलन है आपका? सर कुछ कह नहीं सकते, हर चीज़ में बढ़ रहा है। पेट्रोल ही छोड़िए, प्लास्टिक बढ़ रहा है, पीवीसी बढ़ रहा है, लोहा बढ़ रहा है, हर चीज़ तो बढ़ ही रही है। देखिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है कि पेट्रोल डीजल के जब भी दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है। जी हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से आती है। जी तो बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो दूसरी चीज़ें तो स्वतः बढ़ जाती हैं। स्वतः बढ़ गया, बिल्कुल परफेक्ट है सर। इसको कम करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो करे। सबसे महंगा पेट्रोल है देश में? जी बिल्कुल। अदर स्टेट भी कुछ कम कर रहे हैं, हमारा एमपी भी कुछ करे इसमें। स्टेट कुछ करे। देखिए सीधे तौर पर जो बात आ जाती है गवर्नमेंट पर, ये जाती है सरकार पर, ये जाती है कि सरकार को थोड़ा कुछ करना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में है और हमने आंकड़े भी दिखाए थे कि कितना पेट्रोल आखिरकार मध्य प्रदेश में महंगा है, वो भी हमने बताया था। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है। पेट्रोल ठीक चल रहा है? मुस्कुरा दिए। क्या कर सकते हैं उसमें? बहुत महंगा है, देश में सबसे महंगा मध्य प्रदेश में है। तो क्या आप पूरा फुल टैंक कराते हैं कि कम क्वांटिटी लेते हैं? कम क्वांटिटी में। कम क्वांटिटी जी। कब से नहीं कराया आपने टैंक फुल? टैंक फुल कब से नहीं कराया? जब से 100 रुपये के ऊपर गया है। जब से ऊपर गया तब से टैंक फुल नहीं हुआ है? जितनी ज़रूरत होती है आदमी उतना ही डलवाता है। अब तो हर दिन का हिसाब हो गया इसका भी? हर दिन का हिसाब होगा। ऐसा तो नहीं कॉस्टली पड़ जाता हो थोड़ा करके? कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन इतना आदमी एक साथ कैसे अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि फुल टैंक कराने का मतलब सीधे 2,000 रुपये इस समय जा रहे हैं। भैया 200 कर देना। देखिए 200 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं और हम इनसे पहले की बात करें तो उन्होंने भी 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। ये जो फार्मूला चलता है ना, 100 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिए, 200 रुपये का डाल दीजिए, लीटर से दरअसल चलन में नहीं है। क्या भैया कितने का डलवाया पेट्रोल आपने? 200 रुपये का। 200 रुपये का। फुल टैंक करवा लेते ना? नहीं, फुल टैंक के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? कहाँ जा रहे हैं आप अभी, किस काम से आ रहे हैं? ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस जाना है? रास्ते में ही ख़त्म हो गया। ओह, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया? हाँ, 200 का डलवाया था 2 दिन पहले। वो भी 200 का डलवाया था? नहीं, एक दिन में 100 दिन का 100 रुपये का पेट्रोल लगता है? लग जाता है। 2 लीटर भी नहीं आया। सैलरी कब तक आएगी आपकी? सैलरी आएगी अब 5 तारीख तक। 5 तारीख तक? तो इससे काम चल जाएगा 5 तक? नहीं चलेगा? अब देखो, कल तो छुट्टी है। हाँ, तो संडे तो मंडे तो कल आपका 100 रुपये का पेट्रोल बच जाएगा? 2 दिन बच जाएगा। देखिए आप कैलकुलेशन देखिए लोगों के किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं और हालात इतने खस्ता हाल हैं, हालत इतनी पतली है कि हर दिन के हिसाब से लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। आखिरकार हम ये जानने का प्रयास अब कर रहे हैं कि भैया आपका क्या हाल है? बढ़िया एकदम। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं? जी। पेट्रोल पंप पे खड़े हैं आप तो? हाँ। क्या लग रहा है? पेट्रोल पंप पे क्या लगे, सरकार ऐसी है तो क्या कर सकते हैं आप। हालत ख़राब कर रहा है, महंगाई ऐसे किसी चीज़ में तो कम नहीं हो रहा है। कुछ तो कम करो। यहाँ हालत ख़राब हो रही, कभी 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते, आज 200 रुपये में डलवाने में डर लगता है। ये तो हालत। बिजनेस में आपको इनकम बढ़ी है उस हिसाब अरे से? घाटा है, बिजनेस ठप भी हो गए लॉकडाउन से वजह से, सब तो ऐसी काम हो गया पूरा।
अब तो उठाव आ गया ना। अरे कुछ नहीं उड़ रहा सर, पहले जो चलता था अब कहाँ चल रहा बिजनेस इतना। अच्छा। अरे कुछ नहीं है, महंगाई की वजह से कुछ नहीं चल पा रहा। कोई आदमी डीजल लगवाता था तो आज के डेट में सब तो बंद पड़ा है, कुछ बिजनेस नहीं हो रहा। और पेट्रोल महंगा का महंगा। अभी मेरी ट्रेवल्स का भी काम है, गाड़ी चलती है। ट्रेवल 10 रुपये कब से चले आ रहा है, डीजल आज 100 रुपये हो गया। जब 46 रुपये डीजल लीटर था, जब यानी 10 रुपये पर किलोमीटर आप जो गाड़ी चलाते थे। 10 रुपये किलोमीटर 46 रुपये था। हाँ। उस टाइम भी 10 की चलती थी। हाँ। आज 100 रुपये हो गए तो भी रेट नहीं बढ़े, वही 10 रुपये किलोमीटर। आधा आधा कुछ भी बेनिफिट नहीं है ट्रेवल्स में भी। और प्रॉफिट कम हो गया आपका। पूरा प्रॉफिट कम हो गया। आप ये बताइए कि आज बहुत कम है। आज प्रॉफिट तो लॉस ही है। ट्रेवल्स तो बंद ही कर दिया मैंने। बंद कर दिया आपने बंद ही ट्रेवल्स कर का? दिया। और क्या करता, ये तो हालत हो रहा है। ट्रेवल्स बंद ही करना पड़ेगा। 100 रुपये लीटर कौन डीजल डलवा पाएगा, रेट वही मिल रहा है। और आप रेट बढ़ा सकते हैं ना। रेट नहीं बढ़ा सकते ना। आदमी से बोलो साहब 10 रुपये दे पाएंगे, हम कहाँ से लाएं इतने पैसे। लॉकडाउन में ये नहीं हुआ, वो नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब करता है बेचारा वो तो दे सकता है, लेकिन जो ऐसा छोटा मोटे काम, यदि आप रेट बढ़ाते हैं तो लोग क्या आपकी गाड़ियाँ नहीं लेंगे, क्या लग रहा है? न क्यों लेंगे। आप बताइए, अगर मैं वही गाड़ी 10 रुपये में बेचता था, आज मैं उसके 15 रुपये मांगूंगा तो कोई देगा? नहीं देगा, बोलेगा साहब हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए खड़ी कर दो। किस्तें भी बन रहा है, गाड़ियों की हालत ख़राब हो रही बॉस। अभी यहाँ का मुझे 1 लाख रुपये देना है, यहाँ से मेरा खाता चलता है। जब से लॉकडाउन लगा यहाँ पर मेरा खाता अभी बंद हो गया। आपको उधारी हो गई 1 लाख रुपए की? 1 लाख रुपये यहाँ की उधारी है। मैं लॉकडाउन में गाड़ी चली नहीं तो मेरा यहाँ पर अभी ड्यू पड़ा हुआ है। पूरा 2-2 लाख रुपए का मैं यहाँ से डीजल डलवाता था महीने का। आप कितना डलवाते हैं? अब तो कुछ भी नहीं डलवा पा रहा है, बंद ही कर दी तो कहाँ डलवाएंगे बस। हालत खराब है बस। देखिए आप स्थिति देखिए, हम पेट्रोल और डीजल के भाव का, उसके रेट का, उसका असर क्या है ये जानने के निकले थे। और जाहिर तौर पर लोगों ने अपनी समस्या गिनाई। हर तरह की महंगाई का एक जो बड़ा कारण है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्यापार हैं, बिजनेस हैं, वो भी, उस पर भी इसका असर हुआ है। जाहिर तौर पर है महंगाई की मार हर ओर है। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।